दिसंबर को जब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश छोड़ा तो उसके बाद इजराइल का सीरिया पर कहर टूट पड़ा है। आतंकवादी संगठन अल कायदा से जुड़े ग्रुप तहरीर अल शाम यानी एसटीएस ने जैसे ही सीरिया पर अपना कब्जा जमाया, इजराइल ने सीरिया पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। पहले अमेरिकी वायुसेना के बॉम्बर्स ने इजराइल के साथ मिलकर सीरिया में सैन्य ठिकानों, सैन्य बुनियादी ढांचों और केमिकल हथियारों की फैक्ट्री पर जोरदार एयर स्ट्राइक करके उन्हें तबाह कर दिया। अब आईडीएफ यानी इजरायली रक्षा बल ने बताया है कि सीरिया पर यह कार्रवाई ऑपरेशन बशान एरो के तहत की गई। यह ऑपरेशन करीब 48 घंटों तक चला, जिसमें 80% सैन्य बलों को खत्म कर दिया गया है, जो असद शासन के दौर में बना था। इजरायली सेना ने 10 दिसंबर को बताया कि पिछले 2 दिनों में उसने सीरिया में लगभग 480 हमले किए हैं और सीरिया के रणनीतिक हथियार भंडार को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने यह दावा किया है कि इजरायली नौसेना ने लटाकिया में सीरियाई नौसेना बेड़ों को नष्ट कर दिया, जो एक बड़ी सफलता है। यहाँ पर सीरिया की नौसेना के 15 जहाज मौजूद थे। सीरिया के विमान रोधी बैटरियां, हवाई अड्डों और हथियार बनाने वाले केंद्रों को भी खत्म कर दिया गया है। इजराइल के मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि सीरिया पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमला इसलिए किया ताकि हिजबुल्लाह, जो लेबनान का आतंकी संगठन है, उसे सीरिया से हथियार न मिल सके। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस बारे में एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उसने यह कहा है कि सीरिया पर यह हमले सीमित और अस्थायी हैं। साथ ही इजराइल ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली वायुसेना सीरिया की पुरानी असद सरकार की सैन्य रणनीतिक क्षमताओं को बमबारी करके नष्ट कर रही है, ताकि ये हथियार जिहादी ताकतों के हाथ न लगे। वहीं तख्तापलट के बाद सीरिया में बन रही नई सरकार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सख्त संदेश दिया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि इजराइल एसटीएस से अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन अगर उनके देश को किसी भी तरह का खतरा पहुंचता है तो वह हमला करने में देर नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने 10 दिसंबर को एक वीडियो बयान भी जारी किया और इसमें उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है कि हम सीरिया के अंदरूनी मामलों में दखल देने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी करना होगा हम वह जरूर करेंगे। नेतन्याहू ने आगे कहा, हम सीरिया में नई सरकार के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन अगर नई सरकार ईरान को फिर से सीरिया में मजबूत होने देती है, ईरानी हथियारों या किसी अन्य हथियार को हिजबुल्लाह तक पहुंचने देती है या हम पर हमला करती है, तो हम जोरदार जवाब देंगे और भारी कीमत वसूलेंगे। जो पहले की सरकार के साथ हुआ वही नई सरकार के साथ भी होगा। इजराइल का आरोप यह रहा है कि सीरिया के रास्ते ही ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार भेज रहा था और हिजबुल्लाह की मदद कर रहा था। इजराइल का दावा है कि ईरान सीरिया में हथियारों की फैक्ट्री भी चला रहा था, इसलिए जैसे ही असद का शासन खत्म हुआ, हिजबुल्लाह को हथियार रोकने से भेजने के लिए ही उसने यह बड़ा कदम उठा लिया। वहीं इजराइल की सेना जमीनी क्षेत्र से सीरिया की सीमा के अंदर भी दाखिल हो गई है। साल 1974 की संधि के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब इजराइल की सेना ने सीरिया की जमीन पर कदम रखा। यही नहीं, इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स के पास 10 किलोमीटर सीरियाई सीमा के भीतर जमीन पर कब्जा करके उसे एक बफर जोन में तब्दील कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस कब्जे के बाद कहा कि गोलान हाइट्स 60 साल से उनके देश का हिस्सा है। हालांकि इजराइल ने इस बात से इनकार किया है कि वह सीरिया की राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ रहा है। सीरिया में इस्लामी विद्रोहियों की जीत ने रूस और ईरान के प्रभाव को झटका तो दिया है, तो दूसरी तरफ इजराइल इससे उत्साहित दिख रहा है। करीब 50 दशक बाद इजरायली सेना सीरिया पहुंच गई है। देखना होगा कि सीरिया की एसटीएस इजराइल के इस कदम पर क्या प्रतिक्रिया देती है।